हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सबको जय माता दी। आज नवरात्रों का 5वां दिन है, तो नारियल और तेज पत्ते के उपाय ज़रूर करें। क्या है ये उपाय और क्या है स्कंद माता? स्कंद माता का नाम कैसे पड़ा स्कंद? शारदीय नवरात्रा जो है वो पर्व शक्ति उपासना का समय है ना। तो इन 9 दिनों में हम माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रे का हर दिन देवी के एक विशेष रूप को समर्पित है और इन दिनों में की गई साधना, उपाय और कहते भक्ति जो है विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। माता का पूजन पूरे 9 दिन तक विधि विधान से करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए माता को प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं। यही नहीं, अगर आप हर एक दिन किसी एक उपाय से माता को प्रसन्न करते हैं तो इससे आपको धन लाभ के साथ जीवन में सकारात्मक फल भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रों में अगर आप श्रद्धा और विधि पूर्वक कुछ उपाय करें तो वो माता दुर्गा कृपा से सौभाग्य, धन, स्वास्थ्य और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। यह समय नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का श्रेष्ठ अवसर होता है। तो जानते हैं माँ स्कंद माता। 5वां दिन जो नवरात्रों का है, माँ स्वरूप का जो माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के लाभ होते हैं। इनकी कृपा से साधक को तेज बुद्धि, विवेक, निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप नवरात्रि के 5वें दिन नारियल का एक उपाय करते हैं तो आपके घर में जो आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। क्या है ये उपाय? जो नारियल है उसकी जटाओं में कपूर जलाकर माता की आरती करेंगे तो आपके जीवन की समस्याएं दूर होने के साथ आर्थिक समस्या से भी बाहर निकलने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इस उपाय से पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी लाभ मिलता है और करियर में सफलता के योग मिलते हैं। दूसरा है कि तेज पत्ता। अगर आप चाहे सारा साल, लेकिन नवरात्रों में तेज पत्ते के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही कारगर होते हैं, हमारे घर से नकारात्मकता को दूर भगाते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें खुद नहीं पता चलता, अच्छा होते होते, सुख होते होते थोड़ा बीच में परेशानी आती है। शारदीय नवरात्रि में घर की तिजोरी में रखे तेज पत्ता। अगर आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है, फालतू में, और आप चाहते हुए भी धन बचा नहीं पाते, तो आप शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर तेज पत्ते का आपको एक आसान उपाय करना है। इसके लिए आप किचन से एक साबुत तेज पत्ता लेना। ध्यान रखें कि यह कहीं से फटा फुटा ना हो, खराब ना हो, और इस पत्ते को एक लाल कपड़े में लपेटकर माता दुर्गा की तस्वीर मूर्ति के पास रख दें आज, और 9 दिन बाद आप इसे घर की तिजोरी में रख दें। और इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। दूसरा है शारदीय नवरात्रि में जलाएं तेज पत्ता। अगर आपके घर में किस तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो नवरात्रि में तेज पत्ता का उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए आप 7 तेज पत्ते लें और उसे एक मिट्टी के बर्तन में रखें। इसके साथ कपूर के कुछ टुकड़े भी डालें। इन तेज पत्तों और कपूर को एक साथ जला दें और इसका जो धुआं है आपको पूरे घर में फैलाना है। कहा जाता है कि यह धुआं घर के हर कोने में फैलाने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगती हैं और घर में खुशहाली आती है। यही नहीं, अगर किसी की बुरी नज़र लगी है या कोई बीमार है तब भी आप तेज पत्ता ले, 7 तेज पत्ते ले और नवरात्र में मंगलवार के दिन उस व्यक्ति के सिर से ऊपर पैर तक 11 बार घुमाएं और फिर उन पत्तों को जला दें। पत्तों से बची हुई राख को किसी पेड़ के नीचे डाल दें और इस उपाय से किसी भी तरह की बुरी नज़र या बहुत पुराना रोग है या तबीयत परेशान है, दर्द नहीं सहा जाता, तो ये ठीक हो जाता है। अब है कि मनोकामना पूर्ति के लिए, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और 1000 कोशिशों के बाद नहीं हो रही पूरी, तो आपको एक तेज पत्ता लेना है, उसमें उस मनोकामना को लिखना है और उसे नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की मूर्ति तस्वीर के पीछे रखना है और 9 दिन तक इस तेज पत्ते को उस स्थान पर रहने देना है। और 10वीं तिथि के दिन इस मंदिर से उठा के किसी नदी में जल में प्रवाहित करना है। ऐसा करने से कि आपकी जो मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी जो आपने तेज पत्ते पे लिखा होगा। अब इस तरह आपको मैं जो भी बताती हूँ है कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो, नहीं होगी वो समय आने पर हमें मिल ही जाएगी। अब हम जानते हैं कि स्कंद माता क्या है, किस तरह उनका नाम स्कंद पड़ा, क्या है इसके पीछे की कथा। तो कभी कभी हमें लगता है कि माता के 9 स्वरूपों की एक ही कथा है, लेकिन नहीं। माँ स्कंद माता की व्रत कथा है कि एक कथा उस समय की जब धरती पर तारकासुर नाम का एक दैत्य राक्षस था। तारकासुर ने अपने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को तो प्रसन्न कर लिया, इसकी वजह से स्वयं ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट होना पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, तारकासुर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है,
इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनके कोई संतान होगी। यह विचार दिमाग में आते ही उसने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथ हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और उसे वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का जो अहंकार और ज़्यादा बढ़ गया। वह समझ गया था कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को भगा दिया और तारकासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। इस तरह फिर वो पूरी दुनिया को अपने काबू में कर रहा था। फिर क्या था? तारकासुर के आतंक से ग्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उससे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव विवाह करें और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, जो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की दुर्दशा देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ और उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया और उन्हें ही स्कंद कुमार के नाम से जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता तो कार्तिकेय भगवान भी हैं। माता पार्वती ने अपने पुत्र को स्वयं युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे हर प्रकार से तारकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार किया। कार्तिकेय बहुत ही कम समय में एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा बन गए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्हें तारकासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। कार्तिकेय ने अपनी माँ की दी हुई शिक्षा और अपने पराक्रम से तारकासुर का वध कर दिया और इस प्रकार उन्होंने तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी पार्वती के इस स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। माँ स्कंद माता सदैव अपने भक्तों के ऊपर अपने पुत्र की तरह ही ममता लुटाती है। उनकी गोद में सदैव बालक कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा हर पल करती है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि मातृत्व में कितनी शक्ति होती है। माँ की ममता होती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है, अगर आप लगातार करें तो। साथ ही वे अपने भक्तों की ज्ञान, बुद्धि, चेतना का आशीर्वाद देती है। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता की सच्चे मन से उपासना करने भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे भवसागर से पार हो जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना। जय माता दी। माता रानी सबकी झोलियाँ भर भर